तो नगर पालिका में अगर ये कोई कह रहा है कि उसको सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है तो मैं नहीं समझता कि वो सही बात कर रहा है। वस्तुतः यहाँ सड़कें बनी हैं, नालियां बनी हैं, और जहां तक टैक्स का है तो देखिए, मैं राजनीति तो अलग विषय है, उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन ये मैं अपनी तरफ से लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस भ्रम में ना पड़े। कोई किसी का टैक्स खत्म नहीं कर सकता। नमस्कार, स्वागत है हमारे विवेक न्यूज में। और इस समय मैं उत्तर प्रदेश की दूसरी बड़ी नगर पालिका खोड़ा नगर पालिका में मौजूद, और हमसे बात करने के लिए हमारे साथ है अधिशासी अधिकारी अभिषेक चौधरी जी। तो उनसे जानते हैं कि खोड़ा नगर पालिका की जनता का क्या सवाल है। तो सबसे बड़ी समस्या है जो खोड़ा की है सर, वो पानी की, क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए, ये तो सही है कि खोड़ा के पानी की बहुत बड़ी समस्या है, बट इसके लिए हमको शासन से धनराशि उपलब्ध हो चुकी है। इसका टेंडर जो है वो जल निगम द्वारा निकाला गया है, जिसमें 16 तारीख उसके टेंडर खुलने की डेट है। तो मुझे लगता है कि जल्दी ही टेंडर खुलने के बाद फिर इस पर कार्यवाही शुरू हो जाएगी और बहुत जल्दी ये परियोजना पूर्ण हो जाएगी। जहां तक नगर पालिका की बात है तो नगर पालिका ने इसके लिए जो जमीन मांगी गई थी उसको हमने जल निगम को उपलब्ध करा दिया गया है। तो आई होप कि बहुत जल्दी ये पानी की व्यवस्था खोड़ा में हो जाएगी और खोड़ा वासियों को जो है पेयजल सुलभ हो पाएगा। एक दूसरा जो सवाल खोड़ा नगर पालिका में खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है वो कि पूर्ण रूप से सुविधा मुझे नगर पालिका से नहीं मिल पाई, इसके बाद भी हाउस टैक्स क्यों? नहीं, हाउस टैक्स देखिए ऐसा है कि हाउस टैक्स के लिए जो कोई लोकल नगर पालिका नई सृजित होती है तो उसमें शुरू के 5 साल तक हम कोई टैक्स नहीं ले सकते, या फिर हम पहले पूरी सुविधा उपलब्ध कराते हैं उसके पास टैक्स ले सकते हैं। तो नगर पालिका में अगर ये कोई कह रहा है कि उसको सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है तो मैं नहीं समझता कि वो सही बात कर रहा है। वस्तुतः यहाँ सड़कें बनी हैं, नालियां बनी हैं, स्ट्रीट लाइट काम कर रही है, सफाई की व्यवस्था हो रही है। तो नगर पालिका आपसे कूड़ा ले रही है, डोर टू डोर कलेक्शन कर रही है, उसका डिस्पोजल कर रही है। तो नगर पालिका अपनी तरफ से सतत प्रयासशील है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो दी जाए। आप जैसा अभी मेरी बात हुई कि पानी की है तो पानी के लिए भी प्रयास कर रही है। और जो एक बड़ी समस्या है कि हमारा जो पानी है खोड़ा का वो गाजियाबाद और नोएडा और दिल्ली के नालों में जाता है, तो उसको भी टेपिंग करके एसटीपी प्लांट का जिसका वर्क ऑर्डर जारी हो चुका है उसकी धनराशि भी मिल चुकी है, तो ये भी काम शुरू होने वाला है। तो ऐसा नहीं, प्रयास सब हम लोग करते हैं कि नागरिकों की मूलभूत जो सुविधाएं हैं और जो अतिरिक्त सुविधा हम उनको प्रदान कर सकते हैं उसके लिए हम प्रयासरत रहते हैं। और टैक्स तो मैं अपील लोगों से करूंगा कि टैक्स अवश्य दें। इसके लिए सुविधा की बात नहीं है बल्कि उनके सुविधा के लिए है ये कि मैं बता दूं कि आपको 31 मार्च 2025 तक अगर आप टैक्स जमा कर देते हैं तो आपके टैक्स में 10% का छूट मिलेगा, और अगर 31 मार्च 25 तक आप नहीं जमा करते हैं तो आपको प्रत्येक वर्ष आपके टैक्स की धनराशि पे 12% का आपको ब्याज भी देना पड़ेगा। तो मैं तो नागरिकों से यही अपील करूंगा कि 12% वो ब्याज, यहाँ 10% छूट है तो आपको तो 22% का लाभ मिल रहा है, छूट मिल रही है। तो इस छूट का लाभ प्राप्त करिए और आप 31 मार्च से पहले टैक्स अवश्य जमा कर दें। लेकिन सर एक हमारा सवाल है यहाँ पर कि यहाँ की जो राजनीति का जो माहौल है बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि कभी लोगों को घुमाने का काम किया जाता है कि जब तक सुविधा नहीं मिल पाई, क्योंकि अभी तक हमारे खोड़ा नगर पालिका को अपनी पहचान नहीं मिल पाई है, तो कहीं ना कहीं राजनीति मुद्दा बन जाता है। लोग इसमें कहते हैं नहीं मेरी सरकार आएगी मैं टैक्स माफ करा दूंगा, टैक्स भरने की जरूरत नहीं। उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, पहली बात तो जो पहचान की बात कर रहा हूं मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। पहचान का है यहाँ कि हर मकानों को उनका एक स्पेशल मकान नंबर दिया जाए, जिसमें हमारे बोर्ड में इसका अप्रूवल मिल चुका है। हम इस पे सर्वे का काम इस समय कर रहे हैं, इसके लिए एजेंसी भी जल्दी ही हो जाएगी और इस महीने के लास्ट से हम मकानों को नंबर देने का काम शुरू कर देंगे जी। और जहां तक टैक्स का है तो देखिए, मैं राजनीति तो अलग विषय है, उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन ये मैं अपनी तरफ से लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस भ्रम में ना पड़े। कोई किसी का टैक्स खत्म नहीं कर सकता। ये शासन का रूल है, शासन द्वारा जो नियम विधियां बनाई गई हैं उसी के अनुसार यहाँ टैक्स लिया जाता है, तो ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। आप अगर समय से जमा करेंगे तो आप उसका छूट का लाभ अवश्य प्राप्त करेंगे, और जितना विलंब करेंगे
उतना ही आपको फिर ब्याज देना पड़ेगा। तो मैं तो यही कहूंगा, लोगों से पुनः अपील करूंगा कि वो टैक्स समय से जमा कर दें और छूट, जो अनुमन्य छूट है, उसका लाभ प्राप्त करें। ऐसे किसी भ्रम में, किसी बहकावे में ना आए कि टैक्स ये खत्म हो जाएगा। टैक्स नहीं खत्म होगा। एक सवाल है सर, क्योंकि खोड़ा नगर पालिका को बहुत जल्द पानी मिल जाएगा, आशा मैं भी करता हूं, लेकिन क्या उस पानी से पूर्ति हो सकती है खोड़ा नगर पालिका की? देखिए, जो प्लान बनाया गया है वो प्लान जल निगम ने बनाया है, नगर पालिका की सहमति से बनाया है, और वो 20 साल का प्लान है। तो जिस तरीके से यहाँ की जनसंख्या है, जैसे यहाँ फ्लोटिंग पॉपुलेशन, यानी कि बाहर के लोग आके ज्यादा से ज्यादा संख्या में बस रहे हैं, तो एक समस्या तो आएगी आगे भविष्य में चल के। समस्या जितना पर्याप्त पेयजल की आपूर्ति की है, तो एक संशय सा तो बन जाता है। जिस तरीके से यहाँ हर साल लगभग 10-15% आबादी बढ़ जा रही है, तो एक बड़ी समस्या है। लेकिन इसके लिए हम प्रयास भी कर रहे हैं कि जो हमारा वाटर लेवल है भूगर्भ का, वो काफी नीचे खोड़ा का जा चुका है, आप जिसे वाकिफ होंगे। तो हमारा एक प्रयास है कि हम वाटर हार्वेस्टिंग के लिए एक प्लान बनाएं, रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। और इस पे हमने एक छोटा सा प्रयास भी किया था, वार्ड 30 से हमने शुरुआत की थी। वहाँ 6 लोगों ने रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग अपना छोटा प्लांट बनाया है, और वो इस समय काम कर रहा है, फंक्शनल है। तो इसी मैं और लोगों से अपील करूंगा कि ये जो रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग है, इसको अधिक से अधिक संख्या में, मतलब लोग अपने घरों पे, अपने छतों के पर ये हार्वेस्टिंग का प्लांट लगाएं और उसका पानी रिचार्ज करें। जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो बहुत नीचे जा रहा है, तो 2 चीजें इससे होगी। एक तो पानी जो यहाँ खराब है, उस पानी की गुणवत्ता भी ठीक होगी, और दूसरा वाटर लेवल भी मेंटेन होगा। क्या कहेंगे सर? आपसे एक सवाल बनता है, क्योंकि अभी ज्यादा समय आपको खोड़ा नगर पालिका में नहीं हुआ है, अभी आप आए यहाँ पर और कई अच्छे काम आपने किए। अभी समय सर्दियों के शीतल लहर के समय में आपने कंबल वितरण का भी काम किया है। ऐसी क्या व्यवस्था खोड़ा नगर पालिका की जनता को देखने को मिलेगी आपके माध्यम से? 2 चीजें हैं अभी जो मुझे इधर लोगों ने जानकारी दी और बताई, तो मुझे भी लगा 2 समस्याएं हैं। एक तो खोड़ा में जो नगर पालिका में दूर दूर से लोग आते हैं अपनी शिकायतों के लेके, तो यहाँ आते हैं, शिकायत कंप्लेन करते हैं, 2-3 किलोमीटर चल के आते हैं, और गली मोहल्लों में से कंजेस्टेड एरिया है, आप जानते ही हैं जी। तो इसके लिए हम एक जल्दी टोल फ्री नंबर एक शुरू करेंगे, जिसमें आपको नगर पालिका आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस टोल फ्री नंबर पे आप अपनी कंप्लेन, अपनी डिमांड जो भी है वो दर्ज कराएंगे, और आपकी समस्या का निस्तारण नगर पालिका करेगी, और आपसे फीडबैक फोन पर ही लेगी कि आपकी समस्या का समाधान हुआ या नहीं हुआ। पहली चीज तो ये है जी। दूसरी चीज मेरे संज्ञान में ये ले आई गई थी कि यहाँ जो आकस्मिक जो होती है, किसी की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, ईश्वर ना करे, लेकिन उसके लिए एक समस्या होती है कि हम दिल्ली जाते हैं और उसके लिए वाहन की जरूरत पड़ती है, उसमें भी समस्या आती है। तो हमसे कुछ लोगों ने बात की थी कि 100 वाहन अगर एक हो जाए नगर पालिका की तरफ से, तो वो भी प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी 100 वाहन हम नागरिकों को दे सकें, ताकि ये जो समस्या उनको आती है ऐसे दुख की घड़ी में, उस समस्या को समाधान करने में नगर पालिका भी अपनी थोड़ी सी सहभागिता दे सके। एक लास्ट सवाल है सर से, खोड़ा नगर पालिका में शिक्षा को लेकर विद्यालय की बिल्डिंग तैयार हो चुकी है और हॉस्पिटल भी लगभग तैयार हो चुका है, तो कब तक इनका उद्घाटन देखने को मिलेगा? देखिए, अभी 2 जो कंपोजिट विद्यालय हैं 2 तैयार हो चुके हैं, 2 हैंडओवर भी हो चुके हैं, और 2 का हम प्लान बना रहे हैं, जिनको हम उनको भी मेंटेन करेंगे और उन दोनों कंपोजिट विद्यालयों को भी ठीक करेंगे। और जो जिस तरीके की हम सुविधा वहाँ दे रहे हैं, जिस तरीके से वहाँ हम बिल्डिंग है चाहे या कक्षाओं की मूलभूत सुविधाएं हैं, उसमें एक समस्या अभी है, वो फर्नीचर की है, जिसको जल्दी नगर पालिका उपलब्ध कराएगी। बातचीत इस सारे में हो चुकी है, तो आगे अगले बोर्ड में प्रस्ताव रखा जाएगा और बहुत जल्दी हम इस पर काम करेंगे। और ये काम होने के बाद, फर्नीचर का काम होने के बाद, ये मुझे नहीं लगता कि इतना साफ सुथरा, इतना मेंटेन और इतनी सुविधाओं से लैस कोई आपको प्राइमरी विद्यालय, कंपोजिट विद्यालय कहीं मिलेगा जल्दी यूपी में। बहुत बढ़िया बात सर ने बताई। आज आपकी सबसे बड़ी डाउट जो हाउस टैक्स को लेकर, उसको दूर करने का काम किया है, वही पानी की समस्या बहुत जल्द दूर होती हुई नजर आएगी। मैं विपिन सिंह भदौरिया, जय हिंद, जय भारत।